प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो टेंस के प्रकार हैं वो सेंटेंसेस के जो प्रकार हैं, जो मेन सेंटेंस हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इन्हें टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। उनमें से टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। आपको सर हम जो टेंस पढ़ा है 3 प्रकार का, जो आपने टेंस पढ़ा है वो कौन से पढ़े हैं? मेन टेंस। कौन से पढ़े हैं? मेन टेंस। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मेन टेंस को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनमें से कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहले प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का कौन सा ले रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलो, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी पहचान। क्या चाहिए? पहचान। कोई भी है वो जो टेंस को पढ़ता है उसका जो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य होता है वो होता है ट्रांसलेशन, कि वो इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। ये उसका उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहचान देखेंगे। सर किस में पहचान? पहले हिंदी में पहचान देखेंगे। तो यानी क्या अपन क्या देखेंगे? हिंदी वाक्यों में पहचान। हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? या तो मिलना चाहिए ता है, क्या मिलना चाहिए? ता है। या क्या मिलना चाहिए? ती है। या क्या मिलना चाहिए? ते है। या क्या मिलना चाहिए? ता हूं। क्या मिलना चाहिए? ता है, ती है, ते है। यदि बिल्कुल ता हूं। हिंदी वाक्य के अंत में यदि आपको ये मिलते हैं, इनमें से कोई मिलता है, इसका अर्थ वो किस टेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है? आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए, तो हिंदी वाली को समझ में आ गया। अच्छा, पहले यही सीखी कि हिंदी में कैसे पहचान करते हैं। अच्छा, अगर आपने सब पहचान कर ली, क्या कर ली? पहचान कर ली। अगर आपको ये टेंस समझना है तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। एक तो कौन सा? इसकी सबसे पहले पहचान, जो कि हमने कर ली। पर दूसरी कौन सी है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी आपको फोकस करनी है, वो कौन सी 3 बातों फोकस करना है? पहला पहचान, दूसरी है हेल्पिंग वर्ब और तीसरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। किस प्रकार आप वाक्य को चेंज करेंगे। बस इन 3 को फोकस करते आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ जाएगा। दूसरा, पहले हमने कर ली पहचान, तो टिक कर दो सर, हमने पहचान सीख ली है। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आते हैं। तो उन्हें क्या, कौन सा टेंस हो जाएगा? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, इसमें फिर क्या सीखते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब। क्या सीखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये मेरी तरफ से आपकी एडवाइस मान लो, रिक्वेस्ट मान लो। प्रेजेंट सिंपल टेंस को जितना अच्छे से समझोगे उतना आपको कंप्लीट टेंस समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आपको समझ में आ गया तो जो रेस्ट ऑफ टेंसेस बच गए 11 वो आपको अच्छी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ क्या है? बेसिक है, ध्यान रखना। तो हेल्पिंग वर्ब सर क्यों है? अभी समझ में आ जाएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब इसके हेल्प में कौन सी है? डू और डज। कौन सी है? डू और डज। देखो सर, डू कहाँ लगेगी, डज कहाँ लगेगी? डू कहाँ लगेगी, डज कहाँ लगेगी? कोई बात नहीं है, ये सिंपल ट्रिक है, अजय सर के द्वारा खोजी गई सिंपल ट्रिक। मान लो क्या जो यहाँ पर एस है वो एस क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। एस क्या सर? ये क्या ट्रिक इसी में लागू होगी या सभी टेंसेस में लागू होगी? बिल्कुल सभी टेंसेस में लागू होगी। किसी इस उसके हेल्पिंग वर्ब के स्पेलिंग में एंड में क्या मिल जाए आपको? एस। इसका अर्थ वो कहाँ, किसके लिए है? सिंगुलर नाउन्स के लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर के लिए तो ये किसके लिए होगी? प्लूरल के लिए। किसके लिए होगी? प्लूरल के लिए। अच्छा जी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होती है। ठीक है जी सर, सर समझ में आ गया बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो वर्ब है, वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में सहायक क्रिया के साथ में क्या पता होना चाहिए? मुख्य क्रिया। क्या पता होना चाहिए? मुख्य क्रिया। तो वो मुख्य क्रिया कौन सी है? यानी इसको मेन वर्ब बोल सकते हो आप। मेन वर्ब कौन सी है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपके लिए यहाँ पर ये है, तभी तो मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आप इसकी जो पहला सेंटेंस पढ़ोगे वो कौन सा है? अफर्मेटिव। थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में चर्चा तो अपन करेंगे ही। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर ये देखेंगे कि डू और डज का उपयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर किसका उपयोग होता है? कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बिल्कुल हम पहचानेंगे।
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस। सर एस या ईएस हमेशा लगेगा या क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस में? नहीं, एस या ईएस कहाँ लगेगा, जब कर्ता कैसा हो, सिंगुलर। कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट। सर आप बार बार उपयोग कर रहे हो कि आपने यहाँ भी बात कही कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगेगा। सर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, हमें तो ये तो पता हो कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। आप यहाँ नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, ही, आप इसको ऐसे बोलो, इसको जल्दी याद होगा, शी, ही, इट, ने, ठीक है, ही, शी, इट, ही, शी, इट, इनके यही होते हैं नेचर में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, वो इन चार के अलावा कोई सा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता। आप जितने भी ढूंढोगे इन चार के अंदर वो कंक्लूड हो जाएंगे, ध्यान रखो। चलो जी, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये सारे, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि ये मिल जाए तुम्हें तो क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। सर फिर फंस गए हम तो, एस लगेगा या ईएस लगेगा सर, एस लगेगा या ईएस लगेगा, कुछ नहीं, हम आपको फंसने दूंगा नहीं। देखो ईएस कहाँ लगेगा, कुछ नहीं। यदि वर्ब की स्पेलिंग में, वर्ब की स्पेलिंग में, सर स्पेलिंग कैसे, जैसे होती है ना, जाने क्या होती है, गो, तो जी ओ, ये स्पेलिंग है। तो वर्ब की स्पेलिंग में, स्पेलिंग के अंत में जो अल्फाबेट होता है, यदि वो आपको मिल जाए, क्या अंत वाला मिल जाए, लास्ट के दो CH, X, डबल S या O, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, वहां पे आप लगाओगे ES। क्या लगाओगे, ES। सर एस का कोई अलग रूल बताओगे क्या, कुछ नहीं। यदि आपको ES पता है तो इसका अर्थ यदि ये नहीं है तो क्या लग जाएगा वहां पर, S। क्या लग जाएगा, S। सर एक एग्जांपल दे दो, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे गो अपन ने लिख भी दिया यहाँ पे, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो के लिए क्या लगेगा, गोज। क्या लग जाएगा, गोज। सर क्यों लगा, क्योंकि इसके देखो एंड में क्या है, ओ। क्या है, ओ। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। चलो PLA1, अब प्ले लेते हैं। प्ले में क्या आपको CS दिखाई दे रहा है एंड में, नहीं। X दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। बोलते जाओ, डबल S दिखाई दे रहा है, नहीं। O, इसका अर्थ क्या लगेगा, S। क्या हो जाएगा ये, समझ गए। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि यदि किसी वर्ब के, आप वर्ब के एस या एस लगाते हो, क्या लगाते हो, एस या एस। यदि वर्ब में एस या एस लगाते हो तो वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या बन जाती है वो, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो यदि आप किसी नाउन के लगाते हो, एग्जांपल दूंगा, बेफिक्र रहो, यदि आप नाउन की क्या लगाते हो, एस या एस, तो वो बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल। क्या बन जाता है वो, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल। सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल दोगे क्या, बिल्कुल देंगे। देखो इधर एक तो एग्जांपल यहां से ले लो, ये क्या है, गो। गो का क्या बन गया, एस से, हाँ ये क्या बन गई, सिंगुलर। क्या बन गई, सिंगुलर। लेकिन यदि अपन सर इसका नाउन का दो, जैसे मैं कह दूं टॉय, तो मींस क्या होता है, खिलौना। क्या होता है, खिलौना। अगर आप इसमें एस या एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, खिलौने। क्या बन जाएगा, खिलौने। क्या बन जाएगा, खिलौने। तो क्या बन गया, टॉयज हो गया, समझ गए ना। तो यदि वर्ब में एस एस लगे तो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। नाउन में लगे तो क्या बन जाता है, प्लूरल। क्लियर। अच्छा चलो वापस एक बार देख लेते हैं। पहचान आपने क्या सीखी इसमें, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आप मिल जाए तो क्या, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा फिर इसकी अपने क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब। क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब। डू और डज। डू कहाँ लगता है, प्लूरल। डज कहाँ लगता है, सिंगुलर। हाँ बिल्कुल, ये अपने वो याद करने में कठिनाई हुई है, आसानी से याद कर लिया आपने। आसानी से कैसे किया सर, ये एस, एस क्या बताता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, एक वचन कर्ता। प्लूरल का अर्थ क्या होता है, बहुवचन कर्ता। सर फिर देखो मेन वर्ब देख लिया आपने। क्या देखी मेन वर्ब में, सर कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सर बिल्कुल सही। लेकिन सर हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ाई की थी हमने, तो हमने सीखा भी था कि सेंटेंसेस होते हैं चार। कितने होते हैं, चार। तो क्या सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ में उससे काम चलेगा नहीं। डू और डज उसमें लगेगा नहीं, उसमें क्या लगेगा, अफर्मेटिव में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, एस या एस, लेकिन वो भी कब, जब कर्ता कैसा हो, सिंगुलर। सर अगर प्लूरल मिल जाए तो आप उसमें कुछ भी लगाओगे नहीं। सर एग्जांपल अभी देंगे, बेफिक्र रहो। चलो जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। सर बिल्कुल सर, सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपने भी क्या देखा, ही, शी, इट, दैट। अच्छा जी, वर्ब की जो स्पेलिंग है, यस कहाँ लगेगा, वर्ब की स्पेलिंग के अंत में। यदि आपको अल्फाबेट के रूप में क्या मिल जाए लास्ट में, सी एच, एक्स, डबल एस, ओ, तो वहां पे क्या लगाओगे, ई एस। रेस्ट ऑफ क्या लगाओगे, एस। क्या लगाओगे, एस। आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, फिर करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो पहचान हो गई, हेल्प हो गई। अब क्या देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आप पहले ये देखोगे आप कौन सा सेंटेंस पढ़ोगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। कौन सा पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। पहचान को दिमाग में रखना और उतारते जाना अच्छे से, और आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगी। देखो क्या देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके लिए आप कौन सा देखोगे, सबसे पहले टेंस कौन सा देख रहे हैं, वो सेंटेंस कौन सा देख रहे हैं, अफर्मेटिव। कौन सा देखेंगे, अफर्मेटिव। बिल्कुल, साधारण वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ओके जी, बिल्कुल। अब देखो सर, अब सर ये आपकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अब काम आएगी सर। कैसे, आप क्या करोगे सर, एग्जाम्पल दे दो पहले, जो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ किसकी बात कर रहे हैं हो आप। देखो इधर क्या करोगे, जैसे मोहन बाजार, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो सबसे पहले जैसे मैं स्टेप कह रहा हूँ याद रखना। सबसे पहले क्या याद रखोगे, पहचान। क्या रखोगे, पहचान। मैंने बोला कर दिया है, ये आपकी क्या है, टेंस की पहचान है। क्या है ये, टेंस की पहचान, ठीक है। सबसे पहले आप टेंस की पहचान करोगे सर, फिर आप सेंटेंस की पहचान करोगे सर। सेंटेंस की पहचान आपने तो बताई नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। देखो टेंस की पहचान हो गई किससे, ताह से। किससे हो गई, मैंने सीखा था हिंदी वाक्य अंत में क्या मिलना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता मिल गया, ता है। इसका अर्थ कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, इज इट ओके। अब देखो अब बताना, अब क्या देखोगे, सेंटेंस। क्या बताना, सेंटेंस। अच्छा सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस में क्या देखोगे आप, मैंने क्या बताया था वापस देख लो एक बार। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्या क्वेश्चन मार्क है इसमें, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके सर नहीं है, इसका अर्थ इंटरोगेटिव तो नहीं है। अच्छा सर इसमें हिंदी में नहीं है, क्या नहीं, इसका अर्थ ये नेगेटिव भी नहीं है। क्या है फिर ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। बिल्कुल। अब इसको अपन क्या देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बताना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखो जो मेन टेंस है वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3। मेन टेंस 3 है, और जो टेंसेस है वो है 12 है। कितने हैं, 12। प्रत्येक 12 में जो सेंटेंस है वो कितने हैं, 4। तो 12 का आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, कितनी हो गई, 48 आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हूं तो आपको टेंशन करने कोई बात नहीं है, आपको केवल एक याद करनी है। वो क्या है, वो ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसको आपको पता भी रहे। आप केवल एक याद करिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतना सा, और कुछ आपको याद करने की लोड नहीं है। देखो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो सर, आप इसी के द्वारा में बता दीजिएगा। बिल्कुल देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ओके सर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सर वर्ब, कौन सा है, वर्ब। सर वर्ब, वो सर वर्ब के साथ में क्या आएगा, एस या ईएस। क्या आएगा, एस या ईएस। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखो वो ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा कुछ भी मिल जाए तो उसको एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में बाहर आप
बाद में आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल भी उसका मैं दे दूंगा। देखो यहाँ देखो, सब्जेक्ट कौन सा इसमें, मोहन, तो देखो आपने लगा दिया मोहन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो वर्ब कौन सी है इसमें, जाना, कौन सी है, जाना। तो जाने के लिए कौन सी अभी अपनी सीखी थी ना, जाने के लिए कौन सी थी वो, गो, कौन सी थी, गो, मोहन गो, मोहन गो। अब ऐसे ऐसे लगेगा। अभी अपन देखा था वर्ब की, मेन वर्ब की स्पेलिंग में एंड में क्या मिलना चाहिए आपको, ओ है, ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, तो क्या मिल जाए, क्या लगा दोगे, ईएस, क्या लगा दोगे, ईएस। तो मोहन गोज मार्केट, क्या लगा दोगे, मार्केट। फिर आप ये यहाँ पर सर यहाँ पे थोड़ा जुड़ नहीं रहा, मोहन गोज मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग नहीं रहा, तो इसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, चैनल में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में के रूप में यहाँ पे क्या लगेगा, टू, क्या लगेगा, टू की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए। टू आपको बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है, डायरेक्शन। आप डेस्टिनेशन को किस तरह जा रहे हो, आप किस डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, आप क्या आपका मंजिल क्या है, तो मोहन कहाँ जा रहा है भाई, मार्केट में जा रहा है, तो मोहन गोज टू मार्केट। इस प्रकार आपका हो गया ये सेंटेंस ट्रांसलेशन। क्या आपको समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा वो बजा जाएगा। देखो जैसे मैं रोजाना चाय पीता हूँ, चाय कोई पिला देता है तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं रोजाना चाय पीता हूँ। चलो जी यहाँ देखो, अब फिर मैंने क्या देखा, बिल्कुल क्या है देखा, ता है। यहाँ पर तीहे भी आ सकता है, यानी कि वह रोजाना चाय पीती है, वे रोजाना चाय पीते हैं। और यहाँ पर आ गया, सुनो, मैं रोजाना चाय पीता है नहीं पीता हूँ, क्या आएगा, पीता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, पीता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो आज, अच्छा इसमें वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मेरे लिए क्या लग जाएगा, आई, क्या लग जाएगा, आई। मैं के लिए क्या लगता है, आई। अच्छा फिर क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। सर फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, पीना के क्या हो जाएगा, ड्रिंक, क्या लग जाएगा, ड्रिंक। अब ड्रिंक की जगह याद है आप, चलो इसको बाद में सीख लेंगे, यहाँ पे ड्रिंक नहीं, आप चलो वो एक सेकंड वाले लिख लेंगे इसमें, आई ड्रिंक। अब सर इसमें एस लगेगा, यस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या सीखा था, वो कहाँ लगता है, ही, शी, इट और नेम। क्या ये ही है क्या, क्या ये शी है क्या, क्या इट है या किसी का नाम है, नहीं। इसका अर्थ है इसमें ऐसे यस है, आई ड्रिंक, हाँ टी, क्या पीता हूँ मैं, चाय। कब पीता हूँ भाई, डेली, क्या पीता हूँ, डेली। सर बिल्कुल, हमें एक बात और ही पता चल गई इससे, क्या, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लगा दिया आपने, वर्ब वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये एक्स्ट्रा था रोजाना, तो आपने क्या लगा दिया, एंड, क्या लगा दिया, एंड। अच्छा जी बिल्कुल, आपने एंड लगा दिया, इससे सुंदर बन गया वाक्य। सर आप यहाँ पर कुछ बता रहे थे ड्रिंक में, तो आप ड्रिंक की जगह क्या लिख सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को टैग, क्या लगा सकते हो, टैग। जैसे आई टैग टी डेली, आई टैग टी डेली, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स आप सोल्व करोगे, सोल्व आप भी करना, मैं भी करवाऊंगा। धन्यवाद आपको, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।